हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एवोल्यूशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि नेक्स्ट वीक से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मैम प्लीज़ स्टार्ट कर दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़। बिकॉज हमेशा ये आप मैसेज पढ़ के हमेशा कमेंट बॉक्स में देखा करो कि बच्चे हमेशा बोलते हैं कि जो भी आप सीरीज़ करवाते हो वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमेशा हेल्पफुल रहती हैं सीरीज़। ये पेपर से पहले मैं ये सीरीज़ लाती हूँ, ठीक है। तो जो भी बच्चा न्यू है इस चैनल पे, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाया करो। अब इसकी पीडीएफ ही बहुत बच्चे मांगेंगे बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, ठीक है, सेमेस्टर थर्ड के। अब इसकी पीडीएफ आपको मिल तो जाएगी, बट इसके लिए मैं आपसे एक छोटी सी फेवर मांग रही हूँ। जैसे कि मैं आपको भी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स करवाऊंगी, बट उसकी फेवर में आपने क्या करना है कि वो भी मुझे किसी बच्चों ने भेजे हुए हैं। तो आपने जिस दिन आप पेपर देख के आए हो कोई भी सब्जेक्ट का, आपने मेरी ईमेल आईडी पे ना मुझे वो पेपर सेंड करना है। क्योंकि जब नेक्स्ट सेमेस्टर के बच्चे आएंगे तो उनको भी मतलब मदद मिलेगी। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, तो अब जो आगे वाले आने हैं फिर उनकी मतलब मदद होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जिस दिन पेपर दे के आए हो वो क्वेश्चन पेपर मेरी ईमेल आईडी पे आपने बस सेंड करना है। और जब ये आपको लिंक मिलेगा तो आपने क्या कि यहाँ से रिक्वेस्ट आपकी तरफ से जाएगी, मैं एक्सेप्ट करूँगी। बट वहाँ पे ईमेल आईडी पे आप लिखोगे मैम यस, मैं आपको सेंड कर दूँगी या कर दूँगा, ठीक है। बस इतनी फेवर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करें, बहुत बच्चों को इस सब्जेक्ट से डर लगता है कि मैम हम इसके प्रैक्टिकल नहीं समझ आते, ठीक है, एंड हमें थ्योरी में भी पता नहीं है। तो इससे थ्योरी का तो आप मतलब प्रॉब्लम हटा दो। ये वीडियो देख लेना, एंड तक देखा करो प्लीज़ यार कोई वीडियो, तभी कोई चीज़ें समझ आती है। स्टार्टिंग में देख के थोड़ी बात सुन के छोड़ दोगे, कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो एंड तक देखते ही हैं। जो बच्चे ऐसे टाइम पास के लिए आते हैं तो वो बस थोड़ा सा देख के चले जाते हैं, तो वो मत चीज़ मत करना। एक हफ्ता रह गया, अभी चुप करके पढ़ लोगे फिर भी ठीक मार्क्स आ जाएंगे। अब थ्योरी में क्या है कि इसमें हर सेक्शन में क्या है कि थ्योरी भी आती है, प्रैक्टिकल भी आता है। बट जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि या तो हमें नहीं आता होगा, बट ये एक भी ऑप्शन एक और होती है कि जहाँ हम करना मतलब स्टार्ट करते हैं तो फिर वो क्या है कि हमसे प्रैक्टिकल होता नहीं है, ठीक है। तो उन केसेस में हमें थ्योरी को करना चाहिए। एंड कोई बच्चे ये भी केस होता है कि हमने तो प्रैक्टिकल को हाथ नहीं लगाया तो हमें थ्योरी ही करनी है, ठीक है। तो बहुत अलग टाइप के केसेस हैं। वो बच्चे तो थर्ड वाले केस वाले तो फिर थ्योरी पे ही जाते हैं, बट उनके फिर मार्क्स देखो वैसे ही आएंगे। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, बिल्कुल ही नहीं करके आओगे, तो मार्क्स बहुत कम आएंगे। जैसे 4 क्वेश्चन अगर आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें 2 तो आपको प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं। वैसे तो 4 प्रैक्टिकल आएंगे आपको, उसमें से आप 2 तो कम से कम करके आना, कोशिश करना। प्रैक्टिकल की भी वीडियो बनाऊंगी किस टाइप के हमेशा प्रैक्टिकल आते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, ठीक है। अब अपनी प्रॉब्लम भी बताना कि हम जब प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं या हमें ये वाला जो सेक्शन में जो प्रैक्टिकल आता है उसमें दिक्कत है, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो लाऊंगी। चलो थ्योरी वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेक्शन ए में क्या है कि आपको नोट्स आते हैं ज़्यादातर, कैसे कि जैसे बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, या फोरफिटेड शेयर्स, इनके ऊपर नोट्स आते हैं। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि ये जो नोट्स हैं उनकी लेंथ कितनी मतलब बनानी है, ये कितना बनाना है। देखो लेंथ जितनी एग्जामिनर को भी पता है कि एक नोट्स है, ठीक है, उसके 2 सब पार्ट्स उन्होंने दिए हुए हैं कि बायबैक के बारे में बताओ, बैलेंस शीट के बारे में बताओ। अब बैलेंस शीट में आप देखो फॉर्मेट बना सकते हो, जिसमें कोई एंट्री लिख सकते हो, वो लिखो कि इस चीज़ की एंट्री ऐसे बनती है, उसके केसेस बनाओ, ठीक है। जिस चीज़ में आप किसी चीज़ का फॉर्मेट बना सकते हो वो बनाओ। लेंथ ऐसे बढ़ाई जाती है, उस चीज़ का जो डेफिनेशन है वो तो उतनी ही रहेगी, या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है वो तो उतना ही रहेगा, वो तो नहीं बढ़ेगा। तो ये 2 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत हेल्पफुल रहेगी एंड इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। बट जो मैंने चीज़ आपको बोली है, प्लीज़ यार आप भी क्वेश्चन पेपर बस सेंड करने हैं, यही फेवर है और कुछ फेवर नहीं है। तो ईमेल आईडी पे आपने लिखना है कि येस आई विल सेंड, एंड मैं आपको शेयर कर दूँगी। अब क्या है कि नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, उन्होंने फिर आपको प्रोविजंस पे ही है, नोट्स हैं, क्या है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर। अब इसमें क्या है कि इस सब्जेक्ट की एक मैं आपको चीज़ बता देती हूँ कि ऐसे कोई 100% नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा। जैसे कई सालों से कोई क्वेश्चन आता है ना, तो हमें एक अंदर से होता है कि यही क्वेश्चन आएगा। बट जितने क्वेश्चन लिखे हैं मैं ये कहती हूँ कि उसमें से ही घुमा फिरा के आएगा, ये कह सकते हैं। बट 100% नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, ये चीज़ नहीं है इस सब्जेक्ट में। ये 2 क्वेश्चन हो गए। और कौन सा क्वेश्चन आया है, सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, लेंथ बन जाएगी, ठीक है। आपको बस इन तीनों क्वेश्चन को एक बार रीड करके जाना है कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमें इस चीज़ों को छोड़ना नहीं है, ठीक है।
सेक्शन बी की बात करें, उसमें डिफरेंस आया हुआ है ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड कैपिटल रिडक्शन। इसमें कैपिटल रिडक्शन पे ज़्यादा फोकस देना, बिकॉज इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है ना वो पूरा का पूरा कैपिटल रिडक्शन पे ही है। एक बार आया था प्रोविजन ऑफ कैपिटल रिडक्शन एज कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट, ठीक है, या व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, गिव मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग। बिकॉज इसमें क्या है कि कोई स्पेसिफिक नहीं है, हमेशा इसमें से ही आएगा। आपने देखा होगा हर एक पेपर में अलग आया, किसी भी पेपर में जो पिछली बार आया ज़रूरी नहीं है वो इस बार भी आएगा, बट इसमें कैपिटल रिडक्शन को रिपीट कर रहे हैं तो इस बार भी चांसेस है कि शायद कैपिटल रिडक्शन पे आ जाए, बट 100% नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरी यही आपको मतलब एडवाइस है कि आप पहले प्रैक्टिकल पे फोकस करो, बट ये नहीं कि आपने थ्योरी पढ़ के ही नहीं जानी, क्योंकि ये ना हो कि उधर जाके आपसे प्रैक्टिकल हो ना और थ्योरी आपने की ना हो। एक बार रीडिंग हर एक सेक्शन की जो भी इधर क्वेश्चंस लिखे ना उसका पढ़ के जाओ, ठीक है, कि इसकी अगर मुझे बाई चांस नहीं भी मेरे से प्रैक्टिकल हुआ तो मुझे करना है। अगर आप देखो चारों प्रैक्टिकल कर भी लेते हो तो एक क्वेश्चन तो थ्योरी का वैसे भी करना है, ठीक है, तो वो किस में से करना है वो भी आपको सोचना है। सेक्शन सी की बात करें जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है एनपीए। इस बार भी मैं आपको कह रही हूँ चांसेस हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट में से आपको मतलब आएगा क्वेश्चन। उन्होंने उसके प्रोविजन नॉर्म्स पूछे हैं, एडवांसेस, हाउ एडवांसेस क्लासिफाइड वो पूछा है। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया ना कभी छोड़ के नहीं आना। उन्होंने बोला कि प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अगर ये अकाउंट उन्होंने बोला इमेजिनरी फिगर्स, मतलब खुद अपनी तरफ से आपने एक क्वेश्चन बनाना है, उसको आपको दिखाना है। ये तो मैं आपको कहती हूँ कभी भी आपने लाइफ में छोड़ के नहीं आना अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल भी आता है, एक क्वेश्चन भी आता है, तो फिर तो आपके इसमें से भी मैं आपको कहती हूँ आराम से 8-9 मार्क्स आए थे अगर आप प्रॉपर मतलब क्वेश्चन बनाते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, वो है व्हाट आर द मेन प्रोविजंस गवर्निंग द प्रिपरेशन ऑडिट एंड पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन द बैंकिंग कंपनीज। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी मतलब इसमें भी हर चीज़ में प्रोविजंस पूछी हुई हैं। तो जो भी मतलब प्रीवियस ईयर में आए थे मैंने आपको मतलब बता दिया कि ये चीज़ें आई थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उधर बैंकिंग कंपनीज का ही टॉपिक है तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोल दिया एनपीए हैं, चांसेस हैं कि एनपीए भी इस बार आए। सेक्शन डी की बात करें, इसमें भी नोट्स पूछते हैं। क्या पूछते हैं, कोई भी टर्म दे देंगे, 4-5 टर्म्स आपको दे देंगे, उस पर बोलेंगे नोट्स लिखो। नोट्स का मतलब ये होता है कि उसको शॉर्ट में लिखो, इतना उसका बनेगा भी नहीं। अब क्लेम्स क्या होते हैं, री इंश्योरेंस क्या होती है, एनुटीज़ क्या होती है, आपको एक बार रीडिंग देनी है। हर चीज़ को आपको थ्योरी की देनी पड़ेगी रीडिंग, बिकॉज इसमें ये है अगर आप कहोगे ना 100% मैं इसमें से प्रैक्टिकल कर भी लूँगा, बट कई बार होता है, ठीक है, मैं आपको कह रही, ये नहीं कह रही कि 100% ऐसे ही होता है कि आप करके जाओगे वहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। आप अपनी प्रॉपर कोशिश करना, पर आप कहोगे मैम ऐसे तो टाइम वेस्ट होगा, ये तो आपको पढ़ के भी क्वेश्चन कई बार पता चल जाता है हमसे सॉल्व होगा नहीं होगा, ठीक है। ये तो जब पेपर हाथ में आता है तब पता चलता है। अब बहुत बच्चे मुझे पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे प्लीज़ इसके प्रैक्टिकल करवा दो, क्योंकि दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है। तो तभी मैं आपको बोल रही हूँ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ईजी है चीज़ें, सेक्शन डी में कोई मुश्किल नहीं है। आप सेक्शन ए में से भी मतलब थ्योरी कर सकते हो या डी में से भी कर सकते हो जो नोट्स हैं, क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल आप 4 के 4 प्रैक्टिकल कराए, करने तो टोटल 5 क्वेश्चन है, तो जो 5वां क्वेश्चन है चाहे ए से करो चाहे डी से करो, ठीक है। और इसमें से जो है ना प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आप कभी छोड़ के मत आना। तो ये इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बट जो मैंने आपको चीज़ बोली है उसको याद रखना। ये सारे के सारे जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको करने हैं, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी, उसको आराम से आपने प्रिपेयर कर लेना है, हर एक को एक बार रीडिंग देनी है, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल किसी चीज़ को रीड नहीं किया होगा तो फिर पेपर में लिखना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जो मैं आपको कह रही हूँ वो चीज़ मतलब दिमाग में रखो, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही कह रही हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आपने क्या करना है बस सारे क्वेश्चंस को रीड करना है। और प्रैक्टिकल की भी मैं वीडियोस जल्दी लाऊंगी। कोई डाउट आता है इस सब्जेक्ट पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है, कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप लिख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।